हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? ईश्वर की कृपा से आप लोग ठीक ही होंगे। कक्षा 9th क्लास में लेकर के आए हैं क्लास 9th में पॉलिटिकल। क्लास 9th में पॉलिटिकल में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। एक नंबर में देखिए, संविधान में प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधित्व चुनने और जनप्रतिनिधियों के तौर पर चुने जाने का अधिकार दिया गया। कहा जाता है कि संविधान में लिखा गया है कि कोई भी जनता अपने जनप्रतिनिधि को क्या करते हैं, चुनने का अधिकार दिया गया है। दूसरी बात कहा गया है कि लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। लोकसभा में कितना सीटें? 84 सीटें आरक्षित है। उसके बाद लोकसभा की 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। लोकसभा की कुल निर्वाचन क्षेत्र कितना है? आप लोगों को पता है कि कुल 543 है। उसमें सामान्य कितना? 412 और आरक्षित अनुसूचित जाति के लिए 84, आरक्षित अनुसूचित जनजाति के लिए 47। ठीक, उसके बाद चलते हैं ग्रामीण और शहरी निकायों में। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 1/3, जिसको बोलते हैं 1/3, ठीक, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उसके बाद है लोकतांत्रिक चुनाव में, ध्यान से समझना है सब, लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वाली सूची चुनाव से काफी पहले तैयार कर लिया जाता है। लोकसभा में आप लोग को पता है, या कोई भी लोकतांत्रिक चुनाव रहे, जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो गया है, वो क्या करता है, उनकी मतदाता सूची बनता है ना, उसी चीज को पहले तैयार कर ली जाती है। ऐसा नहीं जब चुनाव होने वाला रहेगा तब मतदाता सूची को तैयार किया जाएगा, ऐसा प्रावधान नहीं है। चुनाव होने से पहले मतदाता सूची को तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद इस सूची को आधिकारिक यानी सरकारी तौर पर, आधिकारिक मतलब सरकारी तौर पर, सरकारी रूप से मतदाता सूची कहते हैं। ठीक, उसके बाद चलते हैं आम बोलचाल की भाषा में इसे वोटर लिस्ट कहते हैं। गांव घर में देखिएगा ना, कोई कहेगा वोटर लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं है। नाम नहीं रहेगा क्या होगा? कोई व्यक्ति मरता है और कोई जिसकी उम्र 18 से ऊपर हो जाता है, उसका तो नाम चढ़ेगा ना उसमें। इसीलिए बहुत सारे व्यक्तियों के नाम कट जाता है और किसी को उनके स्थान पर नए व्यक्ति का नाम चढ़ता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नागरिकों की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो भी हो, उसे मत मतलब वोट देने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति के चाहे जो भी नागरिक है, जाति धर्म, उसको कोई लेना देना नहीं, लेकिन संविधान में ये बात कहा गया है कि इसको मत देने का नहीं, वोट देने का अधिकार है। उसके बाद हर 5 वर्ष में, या 5 साल भी बोल सकते हैं, या 5 वर्ष में, हर 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीकरण किया जाता है। जैसे मान लो कोई भी 5 साल हो गया चुनाव में, है ना, और जैसे 5 साल के अंदर में नए वोटर, नए जो व्यक्ति हैं, नए जो युवा हैं, जिनकी उम्र 17 साल है, तो उनका उम्र बढ़ेगा ना 5 साल में, तो क्या होगा, 18 जो क्रॉस करेगा तो उसको नाम जोड़ेगा ना मतदाता सूची में। फिर क्या करते हैं, 5 साल के अंदर में बहुत सारे व्यक्तियों की मृत्यु हो जाता है, उनका नाम काट दिया जाता है, उनके स्थान पर दूसरे नए व्यक्तियों का नाम जोड़ा जाता है हर एक 5 साल में। इसलिए हर 5 वर्षों में मतदाता सूची का पुनः नवीकरण किया जाता है, यानी फिर से तैयार किया जाता नया। ऐसा नहीं पुराना है वही लेकर के चलते रहेंगे, ऐसा नहीं, हर साल, हर 5 साल में उस चीज को तैयार किया जाता है। समझ में आया ना? उसके बाद चलते हैं चुनाव में नई फोटो पहचान पत्र का भी व्यवस्था की गई है। अब जाइएगा चुनाव देने के लिए एक पहचान पत्र फोटो ले जाएगा, और उनमें से ड्राइविंग लाइसेंस भी ले जा सकते हैं, स्कूल का एडमिट कार्ड भी ले जा सकते हैं, कॉलेज का प्रमाण पत्र भी ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, आधार कार्ड ले जा सकते हैं, बिजली बिल ले जा सकते हैं, जमीन का रसीद भी ले जा सकते हैं। ये सारा पहचान पत्र है, वोट देने के समय में आपको काम देगा। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।